प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पथिक मुनि के समझाने पर यह समझ जाता है कि हाँ, देश को उसकी आवश्यकता है और उसने अपना समय बर्बाद किया है। उसके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होती है और तब वह यह निर्णय लेता है कि पहले मैं एक बार अपने देश को देखकर घूम करके देख करके वहाँ की परिस्थिति को जान लूँ और तब उसके बाद से मैं निर्णय लूँगा कि मुझे क्या करना है। और ऐसा सोच करके वह 1 साल तक पूरे अपने देश में घूमता है, देखता है और यह भी देखता है कि हमारी प्रकृति जो है धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन लोग आपस में इतने उलझे हुए हैं, उनके विचार इतने संकीर्ण हो चुके हैं कि वो आपस में ही उलझ जा रहे हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य का या प्राकृतिक जो उपादान है, प्रकृति ने जो हमको दिया है, उसका वे उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से वे दुखी हैं। पथिक देखता है, देश की स्थिति देखता है, प्राकृतिक प्रदत्त उपादानों को देखता है और तब यह सोचता है कि जब हमारी प्रकृति में ही सारे सुख सुविधा मौजूद हैं, फिर उसके बाद से भी लोग आनंद इसका क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं। और यही प्रश्न जो है उसके मन को उद्वेलित करता है और वह फिर तब स्वयं सोचता है और कहता है कि एक बार संपूर्ण देश का भ्रमण प्रथम मैं कर लूँ, सुख दुख का सब हेतु समझकर ध्येय ध्यान धर लूँ, तब मैं करूँ कर्म पथ निश्चित जो ध्रुव सत्य विहित हो, धर्म नीति के संरक्षण में जीव मात्र का हित हो। अतः निरंतर 1 वर्ष तक दृढ़ निश्चय कर्म में लगा रहा वह प्रांत में देश दशा दर्शन में उसने देखा प्रचुर भरा सर्वत्र प्राकृतिक सुख है, किंतु देश उससे नितांत अनभिज्ञ विरक्त दुख। छूता हुआ गांव की सीमा अति निर्मल जल वाला बहता है अविराम निरंतर, कल कल स्वर में नाला अनति दूर पर हरियाली से लदी खरी गिरिमाला, किंतु नहीं इससे हृदयों में है आनंद उजाला। कहीं श्याम चट्टान, कहीं दर्पण सा उज्ज्वल सर है, कहीं हरे तृण खेत, कहीं ना गिरिस्रोत प्रवाह प्रखर हैं, कहीं गगन के खंभ नारियल तार भार सिर धारे, रस रसिकों के लिए खड़े क्यों सुप्त नकार इशारे। घेर रही है जिसे पल्लवित लता सुगंधित झारी, छाया समित सघन आच्छादित कुंजित पंथ बिहारी पहाड़ी। सर्वोपरि उन्नत मन की सी लक्षित अचल ऊंचाई, एक घड़ी को भी न किसी के लिए हुई सुखदाई। ऊंचे से झरने झरते हैं, शीतल धार धवल है, यहाँ परम सुख शांति समन्वित नित आनंद अटल है। कहीं धार के पास शिला पर बैठ लोग क्षण भर को पा सकते हैं शांति, मिटा सकते हैं जी के ज्वर को। बार बार पक्ति गमन से उज्ज्वल फूलों माली, मेघ पुष्प वर्षा से धूमिल, घटा क्षितिज पर काली, लहराती द्रिव की सीमा तक धानों की हरियाली, वारिज नयन गगन छवि दर्शक, सर की घटा निराली। कदली वन से हरी धरा को देख न आँख अघाती, क्यों वह नहीं गाँव मालों के जी की जलन मिटाती। गेहूँ चने मटर जौ के हैं खेत खरे लहराते, क्या कारण है जो ये मन का कुछ न विषाद मिटाते। नींब कदम्ब अम्ब इमली की श्यामल नीरातप छाया, सेवन कर फिर लोक शोक की याद न रखती काया। बैठ बाग की विशद मेड़ पर कोमल अमल पवन में, आँख मूंद करता किसान है श्रम का अनुभव मन में। कोकिल का आलाप पपीहे की बिरहा कुलबानी, तोता मैना का विवाद बुलबुल की प्रेम कहानी। मधुर प्रेम के गीत तरुणियाँ
गाती खेत निराती, क्या ये क्षण भर को न किसी के मन का कष्ट भुलाती। बिमलोदक पुष्कर में विकसे चित्र विचित्र कुसुम है, खरे चतुर्दिक शांत भाव में विकसे, खरे शांत भाव से लतिका लिंगित द्रुम है। देख मलिन दर्पण में शोभा वे फूले न समाते, देख सलील दर्पण में शोभा वे फूले न समाते, दे प्रसून उपहार सरोवर को निज हर्ष जनाते। सुंदर सर है लहर मनोरथ, सी उठकर मिट जाती, तट पर है कदम्ब की विस्तृत छाया सुखद सुहाती। लटक रहे हैं धवल सुगंधित कंदुक के फल फूले, गूंज रहे हैं अली पीकर मकरंद मोद में भूले। कमल मंजुल सदा सुसज्जित मस्जिद छदन बिसर से, अलिकुल आकुल व्याकुल मुकुल संकुल व्याकुल नवचर से। आस पास का पथ सुरभित है महक रही फुलवारी, बिछी फूल की सेज बज रही बीना है सुखकारी। नालों का संयोग सांझ का समय घना जंगल है, ऊंचे नीचे खोह कगारे निर्जन बीहड़ थल है। रह रह कर सौरभ समीर से में है वन पुष्प उड़ाते, तप्त ताप तप्त जन यहाँ न क्यों आकर छत एक जुड़ाते। संध्या समय चतुर्दिक से यह वह हर्ष निनाद सुनाते, विविध रूप रंगों से पंछी झुंड झुंड हैं आते। पैठ पल्लवों पर सब मिलकर गान मनोहर गाते, अद्भुत वाद्य यंत्र पादप को है प्रतिदिवस बनाते। तो पथिक जो है वह घूमता है और देखता है कि हमारा देश जो है वह प्राकृतिक उपादानों से भरा हुआ है। हरे भरे जंगल हैं, हरियाले धान के खेत हैं, चिड़िया हैं, नदी हैं, तालाब हैं, तालाबों में खिले हुए कमल हैं, फलों से लदे हुए वृक्ष हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर इतनी दुर्भावना भरी हुई है, मनुष्य के विचार इतने संकीर्ण हो गए हैं कि वह इन सब का आनंद नहीं उठा पा रहा है। वह इसी में उलझा, अपने ही में उलझा रह जा रहा है और न प्रकृति की तरफ देख रहा है और न प्राकृतिक उपादानों का उपयोग या उपभोग कर पा रहा है, बल्कि अपनी क्षुद्र मानसिकता के चलते वह परेशान है। और तब पथिक जो है वह यह निर्णय लेता है कि मुझे पहले लोगों के मन के अंदर की जो भावनाएं हैं उनको परिष्कृत करना है, उनको सुधारना है, उनके अंदर त्याग बलिदान की भावना भरनी है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।